हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी एसएससी या एचएससी मतलब महाराष्ट्र में 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो, 17 नंबर फॉर्म फिल करके या फिर प्राइवेट फॉर्म। 17 नंबर फॉर्म है ऑफिशियल इसको कहा जाता है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं प्राइवेट फॉर्म भर के। मतलब आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम देने जाना है। 10वीं या 12वीं ये दोनों के लिए होता है, महाराष्ट्र के लिए। दोनों की क्या क्या कंडीशन होती है, फॉर्म कब से स्टार्ट होता है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले याद रखना है, ये फॉर्म को 2 बार भरा जाता है। पहला है आप लोग का मई में, जो ऑलरेडी आपसे ये मिस हो गया है। अब ये फॉर्म स्टार्ट होगा जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में। और इसके एग्जाम मतलब अभी 2026 चल रहा है, क्या चल रहा है 26, लेकिन जो एग्जाम होगा 2027 फेब में होगा। कब होगा वो, एचएससी की बात करूंगा, एसएससी की, दोनों का एग्जाम कब होगा। और दोनों के फॉर्म 7 में शुरू होते हैं, मतलब जुलाई की एंडिंग भी हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर अगस्त स्टार्टिंग। ठीक है, फॉर्म कब शुरू होगा, जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त के स्टार्टिंग। 10th या 12th दोनों के लिए सेम। अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, अगर जो स्टूडेंट्स को 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्जाम देना है प्राइवेट फॉर्म फिल करके, तो आप हमारे थ्रू भी डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। जो भी इसका फीस होगी हम आपको कॉल पे पूरी सारी चीजें डिटेल दे देंगे। लेकिन आप मुंबई में होगे तभी ये पॉसिबल है। आउट ऑफ मुंबई के लिए आप हमसे क्या कर सकते हो, सिर्फ काउंसलिंग ले सकते हो कि सर कैसा क्या आप प्रोसेस हो, सारी चीजें। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब पर बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया। आप चाहो तो वीडियो देख के भी अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एसएससी अगर मुझे देना है, मतलब 10th का एग्जाम देना है, तो 9th फेल वाले स्टूडेंट ज्यादा करके देते हैं, या कुछ बच्चे 9th पास होते उसके बाद में भी देते हैं, दोनों चलता है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, यहाँ अगर आपको 10th का बोर्ड एग्जाम देना है, कौन सा 10th का महाराष्ट्र का बोर्ड एग्जाम देना है, 17 नंबर फॉर्म भर के, कौन सा स्टूडेंट 17 नंबर फॉर्म, दोनों के लिए सेम ही होता है 17 नंबर फॉर्म। तो देखो सबसे पहला कंडीशन जरा ध्यान देखना, आप लोगों को लगेगा स्टूडेंट्स एलसी, क्या लगेगा एलसी, 5th 6th 7th 8 कोई भी क्लास का आपको एलसी चाहिए, और मिनिमम आपके 14 एज होना चाहिए जून से पहले। ठीक है, और आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, और लगेगा फोटो, पासपोर्ट साइज, कौन सा, बस ये 3 डॉक्यूमेंट में आपका रिजल्ट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी 10th के लिए। लेकिन अगर आपको 12th का एग्जाम देना है, कौन सा एचएससी का फॉर्म भरना है, प्राइवेट फॉर्म, और आपको कॉमर्स साइंस आर्ट कोई भी स्ट्रीम से अगर आपको एग्जाम देना है, तो सबसे पहले आपको लगेगा एसएससी रिजल्ट, एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट, याद रखना। ठीक है, बोर्ड सर्टिफिकेट अक्सर रिजल्ट के 6 महीने के बाद में आपको स्कूल से कलेक्ट करना रहता है। कुछ स्टूडेंट्स को कॉल आता है स्कूल से तो लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को मांगना जाना पड़ेगा, ये दो। उसके बाद में लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको लोग एलसी बोलते हैं, 10th का भी चलेगा, 11th का भी चलेगा। अगर आप 11th पढ़े हो तो 11th का लगेगा, 11th नहीं पढ़े हो तो 10th के बाद में 1 साल का गैप होगा, तो आप ये सारी चीजें फुलफिल कर सकते हो। लेकिन सर मैंने 2015 में 10वीं दिया था, 2018 में दिया था, 2 साल से ज्यादा गैप है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट और लगेगा, गैप सर्टिफिकेट। क्या लगेगा, गैप सर्टिफिकेट, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें आपको क्या लगने वाली स्टूडेंट्स, फॉर्म भरने के लिए लगेगी। और ये ऑफिशियली फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हमारे पास में लिमिटेड सीट्स होती है स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरने की। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है ये फॉर्म भरने के लिए, तो प्लीज दिए हुए नंबर पर एक बार कॉल करना। खाली काउंसलिंग करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, उसकी एकदम मिनिमम फीस होती है 300, तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो। या अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप हम आपकी पूरी की पूरी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना, जो स्टूडेंट्स 9th फेल हुआ है, 11th फेल हुआ है, जिनको अभी भी बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, शेयर करना। थैंक यू सो मच।